हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक्स फंक्शन क्लास 11th का। लेक्चर्स नंबर है फर्स्ट। सो हम टेक्नोमेट्रिक क्लास 9th और 10th से पढ़ के आ रहे हैं। आज क्लास 11th में टेक्नोमेट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। सो टेक्नोमेट्रिक्स के अंदर आप दो चीज़ें पढ़ेंगे क्लास 11th में। जब स्टार्टिंग करेंगे तो पहले तो हमें मिल देगा कि डिग्री, जिससे हम डिग्री किसे कहते हैं, और दूसरी चीज़ से रेडियन क्या होता है हमारा। ये डिग्री क्या होता है? डिग्री जैसे कि मेरा कोई एक सर्कल है, मैं इस पॉइंट से सर्कल स्टार्ट किया और रोटेट करके उसी पॉइंट पर आ गया, तो ये पूरा घूम गया। पूरा घूम गया मतलब ये 360 अंश घूम गया। तो 360 अंश, तो मेरा एक डिग्री कितना हो जाएगा? क्योंकि एक राउंड में 360 घुमा है, तो एक डिग्री बराबर जो आगे स्टार्ट होता है मेरा कोई एक एंगल से, और इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। और यहाँ से मैं चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चलता हूँ, और यहाँ से मैं कोई एंगल ले लेता हूँ थीटा। तो ये लंबाई है मेरी, चाप की लंबाई मान लेते हैं एल है। तो इसको जो एंगल है इसको बोलते हैं हम रेडियन। रेडियन इसको बोलते हैं रेडियन। फिलहाल अब हम इसको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। सो हम एक चीज़ और नोट यहाँ पर लिख देते हैं। नोट होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। मिनट को इस साइन से शुरू करते हैं, और एक जो मिनट होता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड को हम इस साइन के साथ प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो हम आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। कोई हमारे पास फंक्शन दिया होता है और वो फंक्शन हमारा डिग्री में दिया हुआ होता है। डिग्री में दिया होता है, उसे हमें चेंज करना होता है किस में? रेडियन में। चेंज करना होता है डिग्री से रेडियन में। तो हम क्या करते हैं, उस जगह पर पाई बाई 180 अंश का गुणा कर देते हैं जो हमारे फंक्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। डिग्री में फंक्शन दिया है और चेंज करना है हमको रेडियन में, तो पाई बाई 180 अंश का गुणा कर देंगे उस डिग्री के साथ। और यदि फंक्शन हमारा रेडियन में दिया हुआ है और चेंज करने के लिए वो डिग्री में के अंदर कह रहा है, तो हम उसे 180 बटे पाई का गुणा कर देते हैं उसके रेडियन के साथ में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को नहीं हम भूल सकते। ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपको याद रखना। पाई का मान हो सकता है दिया हो, ना दिया हो तो 22/7 ले सकते हैं, और यदि दिया हो तो ठीक है। पाई की वैल्यू बन। पहला ही सवाल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। हमने ऊपर आपको डिस्कस किया है कि जब हम डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाई 180 अंश का गुणा करते हैं डिग्री के साथ में, तो रेडियन में बदलिए। तो यहाँ इस जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 40 डिग्री 21 में रेडियन में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें पूरे फंक्शन को डिग्री में बनाना पड़ेगा। ये फंक्शन 40 के ऊपर तो आपको दिख रहा है डिग्री है, परंतु ये मिनट है, तो मिनट को पहले हम क्या करेंगे? डिग्री बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट, यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट कि हम जानते हैं कि एक जो मिनट होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, और 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट, तो यानी कि यहाँ से 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1/60 डिग्री। क्लियर? तो अब 20 मिनट उसने दे रखा है, तो 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20/60, यानी कि 1/3 डिग्री। तो 20 मिनट को हमने डिग्री में बताया तो कितना है? 1/3 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 40 1/3 डिग्री। ये हो गया हमारा चेंज। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 120 और 121/3 डिग्री। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया पूर्ण रूप से डिग्री में। जो भी पूरा फंक्शन था, पूरा फंक्शन हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या? पाई बाई 180 अंश का गुणा कर देंगे, तो पाई बाई 180, और जो डिग्री दी है वो यहाँ पर है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेड पाई, और इसको क्या लिख सकते हैं? 540। यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो हमें कितने आसानी के साथ हमने इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से सवाल है, हमें इसी तरीके से प्रोसेस को यूज करते हुए कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस बार वो कह रहा है कि जो 6 रेडियस दिया हुआ है इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। उसने 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब यहाँ पर बात को थोड़ी समझिए। यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला कि पाई बराबर हमें 22/7 रखना है, या पाई बराबर हमको 3.14 रखना है। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो हम अपने आप से रख लेंगे
पाई बराबर 22/7, क्या 22/7। तो ये 7 तो हमारा ऊपर आ जाएगा ना, तो 6 गुणे 180 डिवाइडेड बाई 22 ऊपर हो जाएगा 7 11। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो 11 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसके 11 का भाग लगाते हैं 3, 7, 8 में, तो हमारा भाग जाएगा, जो फर्स्ट टाइम जो भाग जाएगा वो जाएगा हमारा 3, 4, 3, और इसके बाद 7 डिवाइडेड बाई 11। इसके बाद जो हमारी इस संख्या आ गई इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैं आपको लिखने का फॉर्म बता देता हूँ। इसको लिखेंगे हम 343 प्लस 7/11। अब देखिएगा ए है हमारी डिग्री, जो आगे की संख्या बची इसको हम और छोटा करेंगे। हम जानते हैं अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो ए भी डिग्री का ही पार्ट है, ना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे क्या लिख देंगे 3430 पावर डिग्री, और इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 का डिवाइड लगा देंगे। तो आगे कितने बार हमारा डिवाइड जाएगा उसको हम लिखेंगे प्लस, आगे जो हमारा डिवाइड जाने वाला वो 38 मिनट, यहाँ से हमारा 38 मिनट निकल के आ गया, प्लस कर लेंगे 2/11। फिर से इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो कि ये डिग्री में है प्लस 38 जो कि मिनट में आया, प्लस 60 का गुणा किया तो 120 हो गया, ऊपर हो गया 120। 120 में हमने 11 का भाग दिया तो ये गया 10 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली जाएगा 9 सेकंड। तो हम 10.9 जो कि 11 के पास है, तो इसको हम लिख लेंगे 343 डिग्री 38 मिनट और लगभग 11 सेकंड, ये रहेगा इसका आंसर सेकंड। हम काफ़ी रिटेन के फॉर्मेट में बता देते हैं हम, जो संबंध होता है इस तरीके से, जो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में जो आर त्रिज्या हो गई और यहाँ से कोई एक लंबाई हो गई एल और यहाँ पर कोई एक एंगल हो गया थीटा, जो इसमें एक संबंध होता है थीटा इक्वल टू लंबाई मतलब एल बटे आर। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो एक फॉर्मूला यूज होता है, इस फॉर्मूला जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसका यूज होगा। सो हम आगे, तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दो वृत्त जो कि समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हमने एक बार अच्छे से पढ़ा है। दो वृत्त की समान लंबाई यानी कि जो L1 है वो बराबर दी है उसने L2 अपने केंद्रों पर क्रमशः, यानी कि θ1 है जो उसने दिया है 60 डिग्री और जो θ2 है वो उसने बोला है कि 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1 अनुपात R2 आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। सो देखिएगा यहाँ पर सूत्र, हम जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यूज होगा यहाँ पर, तो इसको कैसे यूज करना है तो हम बताते हैं आपको कि उसने क्या किया है। तो उसने त्रिज्या पूछी है आपको, तो आप लिख सकते हैं θ1 की वैल्यू, आप लिख सकते हैं θ1 की वैल्यू ये थी, θ2 की वैल्यू ये है, चाप दोनों की इक्वल है और त्रिज्या उससे पूछी। सो हम पहले क्या करेंगे, जो θ1 है इसको चेंज करेंगे रेडियस में, क्योंकि ये रेडियस के लिए अप्लाई होती है। किसके लिए होती है, रेडियस के लिए। तो देखो θ1 को हम रेडियस में चेंज करेंगे तो 60 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 का, तो π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगी, और यहाँ से θ2 की वैल्यू काउंट करेंगे हम, तो 75 में π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से वैल्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 15π/36 और यहाँ पर देखिएगा कि π/3 है, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी इसी फॉर्म में लिख लें। इस जो हमारा हर बोलता है जिसको हम डिनोमिनेटर्स बोलते हैं वो लगभग इक्वल कर लें, क्योंकि अगर हम हमारी फॉर्म डिवाइड में फॉर्म आती है तो हम काटने में आसानी होगी। तो हम इसको लिखेंगे कि इक्वल फॉर्म में आ जाए, तो 12π/,
हम इसको लिख सकते हैं 36 थीटा 1 को। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा L1/R1 और यहीं पर थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई R2। अब R यहाँ पर आप ला सकते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा हमारा, R1 हो जाएगा L1/थीटा 1 और R2 हो जाएगा हमारा L2/थीटा 2। आगे देखिएगा, यहीं पर आगे देखिएगा कि R1 डिवाइडेड बाई R2, तो L1 डिवाइडेड बाई थीटा 1 एंड L2 डिवाइडेड बाई थीटा 2। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर L1 और L2 इक्वल हैं, तो एक कट जाएंगे और जो थीटा 2 है वो ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2/थीटा 1। क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम R1/R2 थीटा 1 की जो वैल्यू हमारे पास आई थी, तो थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जो थीटा 2 की वैल्यू थी हमारे 15π/36 और थीटा 1 की जो वैल्यू आई थी 12π/36। तो यहाँ पर देखिएगा हमें इजीली हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल कर सकते हैं, 15/12। देखिएगा ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। सो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5/4। सो R1/R2 जो आया वो हमारा 5/4 आया। सो हम इजीली निकाल सकते हैं और इस तरीके से वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, उसको भी देखते हैं किस तरीके से। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई की जो चाप है उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर जो एल है वो उसने दी है 22 सेंटीमीटर और जो आर है वो उसने दी है 100 सेंटीमीटर। देखिएगा इसको बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे। केंद्र पर कितनी डिग्री, मतलब डिग्री में पूछा है, जो थीटा की वैल्यू है वो उसने पूछी। अब देखिएगा हम इसमें फॉर्मूला वही यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू L/R। तो L की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त है 22 और जो R की वैल्यू है वो भी प्राप्त है हमको 100। अब ये पूछ रहा है कि क्या आ गई हमारी डिग्री आ गई, क्या आ गई, एंगल आ गया। सो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने पहले बताया था आपको, से फॉर्मूला लिखवाया था कि जो वैल्यू आती है वो रेडियन में वैल्यू आती है, इसको डिग्री में बदलना है तो हमें 180 डिवाइडेड बाई पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँ तो इजली कर दूंगा। तो मेरा ऊपर जो फंक्शन बचा और नीचे जो फंक्शन बचा इसमें 22/107, मतलब 22 का यहाँ पर दिया उसने, 22/107 कर दूंगा। तो 11/5 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 22। यहाँ 11 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि 80। तो यहाँ पर अगर 2 बचेगा तो यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 और ऊपर कितना बचेगा 7, नीचे कितना बचेगा 5, यानी कि 63 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इजीली आंसर आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और हम 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद लेक्चर को एंड। हाँ, तो आपका डिवाइड जाएगा 12, तो आपका बचेगा 3/5। फिर वही प्रोसेस करोगे आप, 12 डिग्री प्लस 3/5 ये भी डिग्री होगा। फिर इसमें आप 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा प्लस 180 डिवाइडेड बाई 5। फिर आप इसका 5 का भाग दोगे आप इसमें, तो आप 12 डिवाइडेड बाई 36 मिनट, ये फाइनली आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आगे की प्रोसेस आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी आपका आंसर आ चुका है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई की चाप काटता है, उस वृत्त की त्रिज्या हमको आर ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जिसमें 60 डिग्री यानी कि थीटा इक्वल टू दिया उसने 7, परिधि पर लंबाई की चाप जो है उसने एल दी है 37.4। सो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, थीटा इक्वल टू 37.4 डिवाइड बाई आर। तो आर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 37.4 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर। यहाँ पर हम जानते हैं जो एंगल है वो थीटा है, और थीटा को हम किस में चेंज करेंगे, रेडियंस में चेंज करेंगे। 0.4 डिवाइडेड बाई पाई, यानी कि
22/7 वही 30। तो यहाँ पर अर्क जो हो जाएगा मेरा, अर्क क्या होगा मेरा 37/4 डिवाइडेड में यहाँ पर 22 रहेगा, ऊपर पहुँच जाएगा 21। क्लियर। तो इसके फाइनली हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा से 35.7 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। और हम 2-4